हाय, दिस इज़ विनोद टिकॉम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेड एंड साइंस। मैं आज मैकेनिकल फील्ड वर्क और काफ़ी कुछ जो मैं सीखा है, कैसे सीखा हूँ और कब मुझे कामयाबी मिली मैकेनिकल फील्ड में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो लगे रहें ये मेरे वीडियो में। मैं फर्स्ट पहला काम जो है मेघालय नॉर्थ ईस्ट में मैं किया था। जोई अमलेरम जो है वहाँ पे मेरा पापा क्या है वेल्डर था। तो वहाँ पे मैं 2003 या 4 में हम घूमने जाते थे, पढ़ाई की छुट्टी होती थी तो वहाँ पे मैं गैरेजों में ऐसा घुमा करता था वर्कशॉप में। वहाँ बहुत सारे पहले के यहाँ है अशोक लीलैंड गाड़ियाँ आती थी 6 चक्के की, पोकलेन मशीन है, LNT कोमेट्सू वगैरह है। तो ये सब मैं देखा करता था कि ये कैसे चलते हैं, ये क्या है वगैरह। उसके बाद में फिर मेरे पापा ने मेरे को वहाँ पे मेघालय में मैं पढ़ाई उतना नहीं किया हूँ, बट मेरे पास काम करते करते मेरे को नॉलेज हो गया। और विश्वकर्मा भगवान की देन ये है कि मैं हर जो चीज़ नहीं किया हूँ वो भी मैं कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि मुझे ऑब्जर्व करने का मतलब किसी चीज़ को पकड़ने का मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है। और उस समय अशोक लीलैंड कोमेट गाड़ी आती थी, वहाँ पे कोमेट इंजन हम लोग करते थे। वहाँ से सीखते सीखते फिर सेकंड में हमने किया वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो गाड़ी होता है शक्तिमान शक्तिमान गाड़ी जो 4x4 जिसमें डबल गियर बॉक्स होते हैं। तो उस पर मैंने काम किया, उसका भी काम सीखा मैंने। उसके बाद में उस कंपनी का नाम है SEW कंपनी, जो लिमिटेड है, ये आंध्र प्रदेश का है। वहाँ भी मैं काम किया। वहाँ मेरे को काम बहुत सारे सीखने के लिए मिले। हाइड्रोलिक भी सीखा और डीजल लाइन भी सीखा। और लास्ट में नया गाड़ी आया था TC 1613, उस गाड़ी का भी काम सीखा। और उसके बाद में काफ़ी काफ़ी मैं काम का मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी मेरे को होने लगी। उसके बाद किसका फ़ोन आया, उसके बाद में क्या है फिर मैं सिक्किम में ट्रांसफ़र हो गया। सिक्किम में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे सिक्किम न्यू जलपाईगुड़ी से हम लोग जैसे जाते हैं कि छिच्चू पानी, जोरथांग, चुंगथांग, चिंगथांग, दार्जिलिंग, गंगटोक, ये जो रास्ता है जहाँ मैं जोरथांग में काम करता था, जो एक 25 मेगावाट का पावर प्लांट था वहाँ पे मैं काम किया सिक्किम में। तो वहाँ फर्स्ट टाइम में 2009 में फर्स्ट टाइम में टाटा कमिंस इंजन 6 बीट इंजन में बनाया था। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मैं एक हटे 6 इंजन बनाया था और 6 इंजन सक्सेस हो गया था उस पर। उस टाइम में पता है मेरे को सिर्फ मैं जो उस्ताद के साथ काम करता था ना, वो जैसा जैसा करता था मैं वैसा वैसा किया। उस टाइम में मेरे को फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, ये सब टाइमिंग टाइमिंग ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो जैसे लगाते थे मार्क बाई मार्क ये सब, तो ऐसा करके मैं किया। बाद में धीरे धीरे नॉलेज हो गया कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, 4 स्ट्रोक किसे कहते हैं, सारा तो ये सब जानकारी करके और कॉन्फिडेंस हो गया काम पे। कॉन्फिडेंस होने के बाद में फिर मैं वहाँ से काम छोड़ के मैं गया था गुजरात, ऊना। वहाँ मैं अग्रवाल कंपनी में काम किया। पूरा 38 गाड़ी और 14 हेल्पर, 2 मैकेनिक, जिसमें मैं मशीनरी भी देखता था और टिप्पर भी देखता था। फिर वहाँ पे मैंने धूम मचाया। तो उस टाइम मेरी सैलरी थी 23,000 था, तकरीबन 11-12 की बात है, 12, हाँ 12 की बात है। उसके बाद में वो कंपनी छोड़ा
तो दिल्ली में वहाँ बागपत वहाँ पे छोटा सा कंपनी था। मेरा एक भाई था, वो मेरे को बोला कि आओ थोड़ा सा यहाँ पे काम है, यहाँ कर लो, जो पैसा है तुमको मिलेगा। फिर वहाँ गया तो वहाँ पे मेरे को 28,000 मेरे को मिला। 28,000 मिलने के बाद फिर मैं वहाँ वहाँ का प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट में इतना अच्छा काम किया लोग, मेरे को मतलब अच्छे समझने लगे। नहीं तो पहले मेरे को क्या सोचते, अरे ये बच्चा है, ये क्या काम करेगा, ये कर सकता है कि नहीं। फिर वहाँ पे मैं 3 मशीन बनाया था टाटा एटेची का, सब बगरी पड़ी हुई थी, एक एक पार्ट्स जोड़ के पूरा सक्सेस कर दिया हम। मालिक ने तो 10 लाख खर्च कर दिया, हमने तो उसका कम से कम ज़्यादा नहीं 5 से 6 लाख खर्च करवा के हम वो मशीन को रेडी करवा दी। तो उस टाइम फिर मेरे को बोलने लगे कि विनोद बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता, अच्छा नॉलेज है, छोटा है पर नॉलेज बहुत है। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद में काम करने लगा। तो हैदराबाद में मेरे को सबसे बड़ी पकड़ और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मिली। वहाँ पे परमेश्वर मैकेनिक बोल के हैं, उससे क्योंकि हैड्रोलिक का बहुत डेंजर आदमी था। देखो भाई साहब, क्या है ना, हैड्रोलिक में काम करना आसान है, फॉल्ट पकड़ना बहुत मुश्किल है। फॉल्ट वही आदमी पकड़ सकता है जो मशीनरी के अंदर में घुस के काम किया हो, इतना है। तो वहाँ पे मेरे को हाइड्रोलिक की पकड़ मिली। तो फिर मैं वहाँ से क्या काम किया, डोजर, लोडर, ग्रेडर, हेड्रा और पोकलेन, एक्सीवेटर का तो अपन किंग है, ये डोजर वोजर का अपन किंग है। क्योंकि वहाँ पर मैकेनिक के हाथ में काम सीखने के बाद में हमको बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी मिला। यार सीखना अच्छा है, देखो सीख लोगे फ्यूचर बनेगा, सारा चीज़ होगा काम। कोई भी मैकेनिक भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आपको पैसा कमाना है ना, तो मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैकेनिकल फील्ड में कोई एक काम सीख लेना है, सीख के अपने काम को मुट्ठी में रख लेना है। कहीं भी आपको काम मिले तो वहाँ आपका टैलेंट आपको काम देगा, उस काम के ज़रिए से आपका और भी अच्छा वैल्यू बढ़ेगा, उस काम के ज़रिए से अच्छे पैसे कमा सकते हो, ये चीज़ है। तो आज तो मैं क्या है, मैकेनिकल फील्ड में मैकेनिक जो देखो, अपन जो काम करते हैं वो काम को अपन फोकस करना है, उस काम को कभी भी गलत तरीके से नहीं करना है, सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करना है। आज उसी गाड़ी में काम करके अपन का घर में खाना पानी चलता है। आज हम जो भी है कंपनी के अंदर में, यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो कंपनी के अंदर काम है, और अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, काम नहीं है, अपन को काम नहीं आता, तो फिर कंपनी के अंदर हम लोग क्या करें, क्या फ़ायदा है कि नहीं। देयर इज़ नो चांस बिकम अ लाइफ। तो वही है, मेरा जो सजेशन है कि मैकेनिकल फील्ड में जो भी हो, हेल्पर है या मैकेनिक का असिस्टेंट्स वगैरह या ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स वगैरह, ये सब मैकेनिकल फील्ड में आते हैं। सब अपना अपना काम सीख के रख लेना है, फ्यूचर है भाई। ये देखो, हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, हर आदमी को पैसा चाहिए, और हर आदमी के पास एक काम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। काम होगा पैसा होगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। आपके पास काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, ऐसा है। तो फिर मैं धीरे धीरे ये सब काम सीखते गया। हैदराबाद से जब काम सीख के आया, हैदराबाद में मैं वहाँ पे काम करके बहुत अच्छा काम सीखा। फिर वहाँ से फिर मैं जंप किया, फिर से मेघालय गया। तो मेघालय गया तो वहाँ पे मेरा 38,000 सैलरी वहाँ पे मिला। तो तकरीबन वो कंपनी में 2 साल काम किया था। 2 साल के बाद में उस कंपनी भी लफड़ा हो गया एकदम, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं फिर वहीं का बगल में एक कंपनी है स्टार सीमेंट करके, वहाँ काम किया। वहाँ सैलरी कम मिलता था, फिर भी हमने कर लिया। तो काफ़ी मैं कुछ सीखा। देखो मैं जहाँ जो भी कंपनी में जाता हूँ, आदि हाइड्रोलिक काम मिलता है, हाइड्रोलिक काम में फिट हो जाता हूँ। आदि डीजल का गाड़ियों का काम मिलता है, गाड़ियों का काम में फिट हो जाता हूँ। ये हुनर होना चाहिए। आप कभी कोई कंपनी में जाओ, वापस नहीं होना चाहिए। आप अपना टैलेंट दिखाना है कि सामने वाला देखे कि हाँ बंदा काम लायक का है,
तभी तो आपको सामने वाला कंपनी वाला रखेगा, आपको जो बोलोगे उतना पैसा देगा। तो ऐसा है। तो भाई अपन से भी बड़े बड़े मैकेनिक हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं, है कि नहीं? ऐसा है। देखो ये मैकेनिकल फील्ड है, सीखते जाना सीखते जाना सीखते जाना है और सीखते ही जाना है, ये फील्ड है। ऐसा है। कभी मैकेनिकल लोगों को मैं बता रहा हूँ, कोई भी मैकेनिक हो, अपने आप को बड़ा उस्ताद नहीं समझना है। क्यों से कि आज हम ये काम, एक गाड़ी का काम कर रहे हैं, कल दूसरा गाड़ी आएगा, उसको भी सीखना पड़ेगा अपन। ऐसा है अपना जो मैकेनिकल फील्डों में ऐसा होता है। अपन पहले से नया गाड़ी का काम कहाँ सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते हैं। बाद में सीखते हैं जब वो गाड़ी आती, फिर गाड़ी को अपन घूर के देखते हैं, ऐसा इसमें चेंज है, ये ऐसा है, वैसा वैसा है, सारा चीज़ें सब धीरे धीरे सीख जाते हैं। और क्या, कुछ नहीं है इसमें। और बाकी सब तो ठीक ही है। तो वही मेरा सिचुएशन था। आज आज के डेट में मैं तकरीबन बहुत प्रकार के इंजन बना दे। कोमेट इंजन, किर्लोस्कर के सभी वेरिएंट, कामिंस के सभी वेरिएंट, और यहाँ पे आइसर भी किया है, भारत बेंज भी किया है, वोल्वो भी किया है, और ड्यूज फेयर इंजन्स वगैरह ये सब किया है। कैट का इंजन किया हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, धीरे धीरे जैसे काम करते जाओगे, जहाँ जहाँ आदि बढ़ते जाओगे आप, तो वहाँ वहाँ एक से एक चीज़ मशीनरी मिलती जाएंगी। ऐसा है। उस टाइम में हम टाटा पोकलेन में बहुत काम किए हैं। टाटा का तो हम कीड़ा बन गया। हाइड्रोलिक में भाई साहब, हाइड्रोलिक में मज़ा ही कुछ और है, पर ईमानदारी के साथ करना है, नहीं तो वही हाइड्रोलिक मशीनरी इतनी परेशान कर देगी कि आप सोच नहीं सकते कभी भी। इसलिए कोई भी मैकेनिक हो, कोई भी हेल्पर हो, ईमानदारी से अपने फील्ड को अच्छे से काम करना है, जो भी है। सो थैंक यू। मेरा भी टाइम हो गया ड्यूटी का, बैठा था तो थोड़ा सा बातें हो गया। सो वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या है सब्सक्राइब करने से क्या है यार, हमारा थोड़ा सा क्या रहता है कि आज मैं छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो ये वीडियो क्या है, हाँ कुछ लोगों को जाता है, अपने फ्रेंड लोगों को जाता है, कुछ लोगों को यदि कुछ अच्छा सा ज्ञान मिले उन लोगों को जाता है। तो इसमें क्या है ना, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करो। इसमें घाटा नहीं है यार, अच्छे हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।